अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं बात। अच्छा देखिए, तो जो जो आप कल सीखे हैं उस पे आप क्या क्या बना सकते हैं। पहले एक चीज और सिखा देते हैं आपको कि ऐसे वाला क्वेश्चन आया सुना जाए। अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा लिखेंगे, आप लिखिएगा तो। अच्छा लिख क्या रहे हैं? 180 के कितने फैक्टर, 180 के कितने फैक्टर हैं जो 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा देखिए, एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, इसको देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीख लीजिएगा तो बाकी हम एग्जाम का क्वेश्चन करा पाएंगे। अच्छा जिनका कल का क्लास मिसिंग है, दिक्कत तो होगा, वो कोशिश करे कि वो सीख लेने का। बाकी मेरे पास बहुत सारा है डाटा, हम बोल रहे हैं क्लास का सारा डाटा रहता है। आपका कोई भी क्लास छूटा है आप हमसे संपर्क कीजिए। बाकी कभी कभी लाइन कट जाने से कुछ चीजें नहीं भी रहती हैं, समझ रहे हैं, कभी लाइन कट गया तो कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ऐसे तो लाइन कटने पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल किए हैं, अंधेरे में ही कर रहे हैं पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एकदम काला है फिर भी बोर्ड तो साफ दिख रहा होगा। बोर्ड भी काला है, ऐसा थोड़ी है। बैकग्राउंड काला है बस, बोर्ड थोड़ी काला है। ब्लैक बोर्ड अलग होता है, वो व्हाइट से लिखना पड़ता है। देखिए इसमें हम येलो से लिखे हैं कि नहीं। अच्छा लिखा क्या है अब देखा जाए, सब तो पढ़ लिए, बहुत सारा चीज और पढ़ेंगे आप, एक और पहले सीख लीजिए ये वाला बात। अच्छा एक लाइन लिखा हुआ है इसमें, देखा जाए क्या लाइन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 180 के कितने फैक्टर हैं जो 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि फैक्टर तो चाहिए, पर किससे पूरा पूरा कट जाए, 12 से पूरा पूरा कट जाए। तो पता है इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कल जो सीखे हैं उसी के हिसाब से चलेंगे। पहले आप 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा आपको। तो 100 ऐसे करते हैं, 180 को कितना लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा दिखा भी देते हैं। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से जैसे लगा रहे हैं 90, फिर 2 से लगाएं 45, 5 से लगाएं 9, और फिर 3 से लगाएं। केवल प्राइम नंबर से लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, केवल प्राइम नंबर से लगाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 और 3 के पावर 2। अच्छा कोई भी कहीं लिखा जा सकता है, गुना में है, आप 3 पहले लिख दीजिए या 5 बाद में लिख दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा गुना में। तो इसको इतना लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं ना दिक्कत है, तो 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन इतना होगा। अच्छा कह रहा है कि 180 के कितने फैक्टर हैं जो किससे कट जाए, 12 को भी तोड़ दीजिए। अच्छा अगर हम 12 को तोड़ेंगे, 12 को, तो 12 को चढ़तियां ही 12 ना, ऐसे आएगा, ऐसे। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं है तोड़ने में? अच्छा दोनों तोड़ने में दिक्कत तो नहीं? अच्छा याद है कल हम लोग इवन नंबर वाला जैसे बना रहे थे, दो कॉमन लेके। आज बोला है ना कि 180 के फैक्टर तो बताने हैं, पर वो कौन से फैक्टर बताने हैं जो 12 से पूरा पूरा कट रहा है। तो क्या करना होगा ना, आपको 12 कॉमन लेना होगा। 12 का मतलब कितना दिख रहा है, 2 गुना 3 के पावर 1। इसका मतलब जिससे कटना है ना उसको कॉमन ले लीजिए, ताकि सब में वो रहे। तो जिसको कटना है उसको क्या ले लेना है, कॉमन। 12 से कटना है ना, तो यहाँ 12 कॉमन ले लिए। 12 का ये 12 ही तो है, तो 12 कॉमन ले लिए। समझ में आ रहा है क्या बोले, जिससे कटना है उसको कॉमन ले लीजिए।
अच्छा, अगर हम इससे इतना, इसमें से ये टोटल है, ये टोटल है, इसमें से क्या कॉमन ले लिए हैं? 12, 12 का मतलब इतना, तो 2 के पावर 2 कॉमन ले लिए, तो 2 के पावर 2 ही कॉमन ले लिए, तो अंदर में तो कुछ नहीं बचेगा 2 में। अच्छा, 3 के पावर 1 ले लिए तो 5 एगो बचेगा, और 3 के पावर 1 बचेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई बचेगा अंदर में? नहीं ना बचेगा। तो अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे, तो ये 12 है। ये 12 क्यों है? 2 का स्क्वायर 4 और 3 12 है। तो जिससे कटने को बोले ना, उसको बाहर कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप इसको कॉमन लेंगे, अंदर में तो यही बचेगा। तो अब बस बाहर वाला छोड़ के और अंदर वाला का हिसाब हो जाएगा इसका। तो आपको पता है क्या करना होता है? पावर एक एक बढ़ा के गुना। तो जैसे 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर 1 है पावर तो 2, पावर को एक एक बढ़ा के गुना तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 ऐसे फैक्टर हैं जो 12 से कट जाएंगे। इसको सीखा जाए। हो गया। बहुत लोग का तो ग्रेजुएशन का एग्जाम चलता है तो सब छोड़ के लग जाता है, लोग लग रहा है कि पास करते सरकार नौकरी दे रही है। 50,000 के लिए लोग लग जा रहा है, लड़कियां तो पूरा धुन से लगी हुई है। 50,000 मिलेगा तो एगो टीका हो जाएगा सोना का। वो सोना वाला नहीं होता है टीका, समझ में आता है टीका क्या होता है? आप लोगों को तो बुझाता भी नहीं होगा। म- मम्मी से पूछेगा, वो बताएगी। टीका, टीका, सोना का टीका। अच्छा, मन लगा के, पता है कंपटीशन वाला पढ़ना है, सरकार अभी एकदम बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको मालूम होगा, पूरा गवर्नमेंट जॉब अच्छा दे रही है। और जो पहले का पेंडिंग है उसको क्लियर कर रही है, मतलब आप समझ लीजिए इससे अच्छा सरकार क्या दे सकती है। हो गया ये। आप लोग को कौची लीजिएगा? आपको कुछ नहीं लेना, आप कुछ भी लेंगे ना तो आप क्या लीजिएगा बताइए? दहेज लेगा? इ- हमको नहीं लगता इस मुंह से दहेजो कोई देगा। नौकरी ले लीजिए। ये हो गया। ये हो गया होगा। पता है मिल जाएगा, हमको मालूम है मिल जाएगा। पता है क्या होता है, कुछ के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है। आप पता है क्या कीजिएगा? चांदी का सिक्का मांगिएगा एक। चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का क्या होता है, मिल सकता है, क्योंकि 1,000 रुपया का आता है। हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा तो। एक सेकंड, एक क्वेश्चन बनाते हैं अपने से। अच्छा, लिखा जाए तो। अच्छा, लिखा जाए 630। 630 के कितने फैक्टर हैं जो 9 से पूरा पूरा कट जाएंगे? 630 के कितने फैक्टर हैं जो 9 से पूरा पूरा कट जाएंगे? 630 के कितने फैक्टर हैं जो 9 से पूरा पूरा कट जाएंगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तो तीनों एक ही जगह से आते हैं। चारों को एक, अरे ये आप लेट क्यों आ रहे हैं? आप तो रोज पहले आते हैं।
बताएंगे। और जहां मिल गया वहीं रास्ता घूम गया, ऐसे ही में लेट होता है। आजकल किसी भी बच्चे पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हम जान रहे हैं। और लड़का सब पे तो एकदम नहीं। कब ईमान डोल जाए ना, ये सबको कोई पता नहीं। आज लंच बनाने में लेट हो गया, रोटी बनाने में। पता है ये काफी अच्छा रोटी बनाता है, मतलब लड़कियों से अच्छा। शादी होगा तो इसकी वाली खुश रहेगी। आ- आजा सुना जाए। आजा 630 को ब्रेक कीजिए। आजा अगर 630 को ब्रेक किया जाए 2 से, 7 से कर लेते हैं। अच्छा प्राइम नंबर से लगाना रहता है। अच्छा यही लगेगा। तो 7 के पावर 1, 3 के पावर 2, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अच्छा प्राइम नंबर से लगाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इधर प्राइम नंबर से लगेगा, बड़ा से बड़ा लगा सकते हैं। सातों से लगा सकते हैं पहले, लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। अच्छा 9 को तोड़ेंगे तो ये 3 का स्क्वायर। तो हम आपको बोले क्या कि मान लीजिए उसके फैक्टर पूछ रहा है जो 9 से कट जाए। पता है बात नहीं किया जाए। विनीत रंजन है क्या, ये के है यहाँ? एक को बाजी नहीं बोले, अभिषेक बोल रहे हैं उधर से। आप नहीं ना बोल रहे हैं, नहीं बतियाइएगा, नहीं तो डांट सुनिएगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा डांटने में आपको। यहाँ सुना जाए। शरीफ बच्चा भी बिगड़ जाता है धीरे धीरे। आजा 3 का स्क्वायर। अच्छा जो बोले वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिए, ये 7 वैसे ही रह जाएगा। और 3 तो पूरा निकल गया तो 3 रहेगा ही नहीं। अच्छा यहाँ अगर मान लीजिए कोई कहे सर यहाँ 3 के पावर 4 रहता तो 2 निकल जाता तो भी 2 रहता। समझिएगा बात को। 2 वैसे ही रह गया, 5 वैसे ही रह गया। और उसके बाद क्या बताया गया आपको मालूम है? कि अंदर वाला का बाहर से नहीं, मतलब अंदर वाले के पावर को एक एक बढ़ा के गुना। तो एक है तो 2, एक है तो 2 और एक है तो 2, 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8 ऐसे फैक्टर हैं इसके जो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा। अच्छा अब एग्जाम का क्वेश्चन बहुत दिन से डिटेल हो रहा है, कल भी डिटेल हुआ था, आज भी थोड़ा सा कराए हैं, अब क्वेश्चन किया जाए, उसी में सीखा जाएगा। हो गया। कैसे कैसे प्रेयर कराया जाता था बचपन में कि भूल कर भी कोई भूल होना। और यहाँ लोग तो जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं। एकदम जानबूझ के, भूल के तो छोड़िए भूल। गलती करके कहेगा सॉरी। सॉरी से तो सब लोग परेशान है। अच्छा अब एक एक करके एग्जाम के क्वेश्चन। सबसे पहले सबसे अद्भुत सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है। आप भी एक दिन छोड़ छोड़ के आते हैं, ये भी एक दिन छोड़ छोड़ के आते हैं, क्यों ऐसे आप लोग करते हैं? ऐसे तो आप लोग बर्बाद हो जाइएगा। एग्जाम था तो क्या सुबह में 7 बजे एग्जाम है कि चिट तैयार करते हैं आप? चिट कौन तैयार करेगा? ऐसा बोले जैसे कोई चोरी नहीं करता है जैसे। सब लोग करते हैं। आप गाइड ही लेके चली जाती, कैसे करती हैं आप चोरी? क्यों मार रही है आपको? आया सुना जाए। पता है ग्रेजुएशन के एग्जाम के चलते आप कंपटीशन मत छोड़िए। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन भले मान सकते हैं कि मान लीजिए 9 बजे एग्जाम है तो मत आइए, लेकिन मान लीजिए कि 10 बजे एग्जाम है तो 9 बजे पढ़ के जाइए। कौन सा ग्रेजुएशन के एग्जाम में दिक्कत है? पूछेगा ये लोग वीरू वीरू सबका चल रहा है कि नहीं, विनीत का भी चल रहा है कि नहीं, मोनू का भी चल रहा है, अभिषेक का चल रहा है, पीछे ही बहुत सारे बच्चों का चल रहा है, अनिकेत का चल रहा है।
उससे कौन एग्जाम लेता है जी? पता नहीं। हाँ, आपका भी चल रहा है, प्रदुमन का भी है। तो बताइए, इतने लोगों का एग्जाम चल रहा है फिर भी पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं? फाइनल ईयर का है। फाइनल तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि, हाँ वो चाहता है कि अभी बताएं लोगों को कि 10th पास नहीं हुआ है, बहुत मन रहता है इसको, हम जान रहे हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा अगर मानिए कि क्या बोला है, देखिए खूब अच्छे से सीखना होगा, एग्जाम का क्वेश्चन शुरू हो गया है। कल से जो पढ़ा रहे थे बेसिक आपको दिए हैं, अब एग्जाम का क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि क्या बोल रहा है एग्जाम वाला क्वेश्चन। और किसी बच्चे का कल का डाटा छूटा है हमसे बात करेगा, ऐसे रोज किसी ना किसी का छूट जाता है तो कितना बतियाएगा, हम भी हाँ हाँ करने लगेंगे। अच्छा अब आप देखिएगा कि एक डाटा लिखा है, ये जो डाटा लिखा है यहाँ लिख देते हैं कि क्या डाटा है ये। डाटा लिखा है 2 के पावर 3, 3 का स्क्वायर, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 4। अच्छा कह रहा है कि एक डाटा दे दिया है कि ये एक डाटा है, और कह रहा है इसके ऐसे कितने गुणनखंड है जो जीरो से समाप्त होते होंगे। तो आप बताइए, जो गुणनखंड जीरो से समाप्त होता है वो 10 से पक्का कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये बोलना था ना उसको कि 10 से कटेगा ये बताइए, लेकिन 10 ना बोल के हाइड कर दिया। कहा ना कि जिसके अंत में जीरो हो, तो जिसके अंत में जीरो होगा वो गारंटी 10 से कटेगा। इसका मतलब वो बोलना चाहता है ना कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 10 से कटेगा, 10 से डिविजिबल होगा। तो 10 को तोड़िए, 5 दूना 10। अच्छा ऐसे ही टूटेगा ना, 5 दूना 10। हम बोले कि जिससे कटने को कहेगा, मान लीजिए कहा कि 10 से कटना चाहिए, तो हम क्या बताएं आपको, आते के साथ यही सीखा है कि जिससे कटने को कहेगा ना वो कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 10। 10 का मतलब 5 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1, ये 10। आप कहेंगे 10 कॉमन लिया, बोले हाँ सर ये 10 ही तो है। तो जिससे कटने को बोलेगा ना वो कॉमन ले लीजिएगा, याद रहेगा क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ बोला ना कि 10 से कट जाना चाहिए, 10 से क्यों कट जाना चाहिए, क्योंकि जीरो से समाप्त है तो 10 से कटेगा। तो कोई कहे 10 से कट जाना चाहिए, तो 10 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप 10 कॉमन ले लेंगे। और किस हिसाब से लेंगे देख रहे हैं, ऐसे वाले फॉर्म में ले लिए कॉमन। अच्छा कॉमन लेने के बाद अब आपको यहाँ देखना है कि 5 के पावर 1 2 के पावर 1 लिए, तो 2 के पावर 3 था, तो ये 2 के पावर 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 और 2 बाहर ले लिए हैं। अच्छा 3 पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन 5 पे जाएगा। 3 है यहाँ, 1 निकल गया तो 2 ही रहेगा ना। और 7 पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। अच्छा देखिए तो करके कि क्या आप कॉमन लेने आता है। अगर हम ये कॉमन ले ले तो इसमें से ये कॉमन ले ले तो यही ना बचेगा। तो हम आपको बताए कि जिससे कटने को कहेगा ना वो कॉमन ले लीजिएगा, यही ना बताए जी, कि जिससे कटने को कहेगा वो कॉमन ले लीजिएगा। अच्छा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अब हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या बच रहा है सर। तो जो भी बच रहा है उसके पावर को एक एक बढ़ा के गुना, यही रूल है। तो पावर को एक, तो 2 है तो 3, फिर 2 है तो 3, फिर 2 है तो 3, और 4 है तो 5, सबको गुना करके 135। मतलब 135 को ऐसे गुणनखंड है जो 10 से कटेगा। लिखा जाए, सीख लीजिए, फिर मौका नहीं लगेगा, ना मौका लगेगा ना कुछ। हो गया होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरे पे चलते हैं। अच्छा सब सिखा दिए हैं, धीरे धीरे जो नया होगा सिखाते जाएंगे, अभी बहुत कुछ सीखना है। कुछ कुछ बेसिक सिखा दिए हैं। देखिएगा बच्चा सब पता है साइन 18 डिग्री याद कर लिया है, कल प्रिंस से पूछे वो बता दिया। तो हम चाह रहे हैं कि 18 डिग्री अब आज से नहीं पूछेंगे, 36 पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे साइन 36 डिग्री पूछेंगे, आज से 18 पूछना बंद। वो भी याद है। अच्छा ये बात देखिए तो, वही चीज है, शून्य से समाप्त हो, शून्य से समाप्त हो। वो हसनपुरा वाला अमन का क्या हुआ जी, रनिंग था तो किसी को पता चला? युवराज,
आ नहीं सुनाई दिया? सुने हैं कि निकल गया, कि कंफर्म है? बात नहीं हुआ आपसे? काहे नहीं फोन लगा के पूछते, कहिए सर पूछ रहे थे। हम कैसे लगाएंगे, टीचर फोन लगाएगा अच्छा नहीं लगता है। पर जानने का तो मन करता है कि बच्चा दौड़ने गया तो क्या हुआ। हाँ। हाँ बच्चा, अच्छा टीचर करेंगे फोन तो बच्चा को अच्छा लगेगा, बच्चा को अच्छा लगने के लिए कुछ काम नहीं होगा। उसका एग्जाम है क्या आज? पार्ट थर्ड का एग्जाम है क्या आज? कल है? अच्छा आजे से एबसेंट है सब लोग। वो लगन है आज। लड़की सब लगन में बहुत बिजी हो जाती है देखे हैं। लड़का सब तो जाता है पूरी उरी खा के निकल जाता है। आप लोग कोशिश कीजिए ना कि पूरी उरी खा के आ जाए। ज्यादा फेर में ना आना है कि दुल्हन कहाँ है दूल्हा कहाँ है। लड़का ये हैरान रहता है ना, जब से हम लोग जाते हैं कहीं खाने होने, हम अपना ही बता रहे हैं। हम लोग जाते हैं ना तो स्टार्टअप एक तरह का चलते रहता है। मतलब खाना नहीं दे के कुछ कुछ ऐसा चीज खिलाया जाएगा ना जिससे आपके पेट में गैस बन जाए, ताकि खाना अपना खा पाए। जैसे कि तिलपक चीजें स्टार्टअप में खिलाई जाती है, पनीर वाइली ये वो। तो वो सब खिलाया जाता है, तो हम लोग इंतजार करते हैं ना कि स्टार्टअप खत्म होके कब वो खाना शुरू हो कि खाओ के घर जाए। क्योंकि स्टार्टअप खाने के बाद वो मलाई रोल है, ई रोल, बाप रे बाबू, तो ओकरा बाद तो खाने नहीं घोटाता है। तो हम लोग उस फेरा में रहते हैं। और आप लोग किस फेरा में रहती हैं? खाना निकलना है ऐसा नहीं है। वो एक दो घंटा जो तैयार होती है इसीलिए। अच्छा देखिए तो। अच्छा अब सबसे पहला बात सुना जाए। अच्छा इसको अच्छे से देखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप गलती से भी गलती किए तो गया। कल बताए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो बेस टूटे नहीं। अच्छा वो जो बेस चार दिख रहा है वो तो टूट जाएगा। इसका मतलब अगर आप उसको यूज करते तो गया। इसका मतलब आप चार को यूज करेंगे दो के पावर दो। तो दो के पावर दो का मतलब ये छह हो जाएगा। अच्छा अब कोई बच्चा कहे ना कि सर आप चार के पावर तीन को डायरेक्ट लिखिए, आप रफ वर्क कर लीजिए, हमारे पास भी तो जगह लिमिटेड है। आप रफ में लिख लीजिए कि चार के पावर तीन जो लिखा है, चार को हम लिख सकते हैं दो के पावर दो। ऊपर में क्या है, तीन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा चार के पावर तीन लिखा है तो चार को हम दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, टूट रहा है कि नहीं? और हम पावर गुना करेंगे तो ये लिख सकते हैं दो के पावर छः। तो अगर मान लीजिए हम वहां लिखे दो के पावर छः, आपको नहीं बुझा है, आप रफ वर्क में ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर बाद में हम मिटा देंगे इसको। अभी आप रफ वर्क में कर सकते हैं कि कैसे हुआ है। अच्छा अब अगला देखिए, छ के पावर दो है तो दो तिया ही छः ना। तो दो पे भी दो जाएगा और तीन पे भी दो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हो जाएगा। अब मान लीजिए फिर किसी को समझ में नहीं आया कि जो छः का स्क्वायर है उसको कैसे लिखा गया। अरे आप देखिए कि छः को हम दो गुना क्या लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं कि नहीं, और इसके ऊपर क्या है, दो। तो ये जो दो पावर है, छः को स्प्लिट करके दो गुना तीन लिख सकते हैं कि नहीं। और जो ऊपर में दो है इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा। तो पता है धीरे धीरे हैबिट बनेगा ना, तो आप ना डायरेक्ट ये चीज लिख लीजिएगा जो हम लिख रहे हैं, एकदम आसान बात है। समझ में आ रहा है? दोनों पे जाएगा। अच्छा पंद्रह क्या होता है, पंक्तियां ही पंद्रह। तो कहेंगे सर पंक्तियां ही पंद्रह का मतलब पांच पे भी तीन और तीन पे भी तीन, क्या सही बोल रहे हैं? अब कोई बच्चा कहे पंद्रह भी हम नहीं लिख पाते हैं, आप पंद्रह नहीं लिख पाते, यहाँ देखिए पंद्रह के पावर तीन था ना। तो पंद्रह को हम लिख सकते हैं पांच गुना तीन, आप पूरे होल पे तीन है तो दोनों पे तीन जाएगा पावर। तो पांचों पे तीन जाएगा, तीनों पे तीन जाएगा। ये रफ वर्क है जी, आप लिख लेंगे, हम रखेंगे नहीं इसको। ये बहुत आसान चीज है, ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है कि हम इसको रख के दिखाएं आपको। एकदम आसान है। अच्छा उसके बाद क्या दिख रहा है, सात के पावर चार, सात टूटेगा तो ऐसे रहने देते हैं। अब आपको मालूम है कि जो एक ही चीज दो जगह दिख रहा है ना, तो एक जगह लाइए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे कि दो दो जगह दो दिख रहा है, तो एक जगह लाना होगा। हम बोलेंगे एक जगह लाने का मतलब हम ना इसके बाद का स्टेप क्या लेंगे, तो दो के पावर लेंगे कितना,
8 ना, काहे कि यहाँ पे दो दो तो पावर जुड़ जाता है, गुना में बेस सेम रहे तो, बेस सेम रहे तो पावर जुट जाता है, तो कहेंगे 6 × 2 = 8 लिख दें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 3 भी दो जगह है, तो 3 दो जगह, 3 या 2 5, 5 एक ही जगह है, और 7 भी एक ही जगह। तो सबसे पहला काम ये करना है। तो पहले तो हम आपको पहले कल ही बताए थे कि नहीं, कि अगर कोई चीज प्राइम में ना हो तो उसको प्राइम में ला के बनाना पड़ता है। तो हम लोग क्या किए, अभी तक प्राइम में ले आए हैं, अब बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा ये हम हटा देंगे, किसी को लिखना है तो ये लिख सकता है, ये वाला हम रफ वर्क हटा देंगे, ये रफ ही वर्क है, रफ ही है, कुछ है नहीं, आप देख लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बेसिक ठीक नहीं है ना, तो इसको लिख लिया जाता है कि भाई हम घर में देख के सब समझेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। शरमाया नहीं जाता है, दुनिया यहीं से स्टार्ट कर दी, आपको क्या लगता है हम डायरेक्ट लिखते होंगे? अच्छा कोई भी बच्चा यहाँ जो लिख रहा है डायरेक्ट लिखता होगा? कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता है, यही यही रास्ता है जो वहां तक जाता है। तो पहले यही सीखना होता है, फिर वो, तो इसको सीखने में बुराई नहीं है, आगे बढ़े, हटाएं इसको। अब देखें, अच्छा अब आपको बोल रहा है किससे समाप्त होना चाहिए, शून्य से। अच्छा शून्य से समाप्त होने का मतलब वो किससे डिवाइड हो, 10 से। 10 का मतलब 5 दूनी 10, ऐसे लिखाएगा। तो आपको मालूम है कि ये कॉमन ले लेते हैं, तो हम 5 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे तो अब यहाँ से कॉमन लेना रहता है इसमें से। तो 5 के पावर 1 2 के पावर 1, तो यहाँ 8 गो है तो एगो ले लिए तो 7 गो ना, समझ में आ रहा है? जैसे 2 के पावर 8 है और एक कहा बाहर ले लिए, तो 8 7 गो रहेगा अंदर में। अच्छा 3 के पावर तो उतना ही रहेगा, 5 के पावर 1 कम हो जाएगा, और 7 तो उतना ही रहेगा। अच्छा देखिए, तो कॉमन लेने में एनी प्रॉब्लम? तो ये क्लियर हो चुका है आपका। अब आपको मालूम है कि बाहर वाले से नहीं मतलब है, इस तरह क्वेश्चन में अंदर वाले की पावर को एक एक बढ़ा के गुना। तो अंदर वाला पावर को एक एक बढ़ा के गुना, तो 7 है तो 8 हो जाएगा, 5 है तो 6, 2 है तो 3, और 4 है तो 5, गुना कीजिए 720, तो आंसर हो जाएगा 720। अच्छा कोई ऐसा भी बनाया था जो बिना तोड़े, कितना आंसर आया था उसका? 108 आया था, है ही नहीं ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन होगा, पता है, ध्यान देते रहे। आप गिर रही हैं क्या जी? आज उसे बाल को छोड़ दीजिए आप। पता है उधर देखिए, एगो लड़का का वीडियो भी वायरल था, उसके पीछे में सब बोतल लटका दिया था, नाम तो नहीं बताएंगे लड़का का। पता है क्या करता है सब, जैसे बोतल है ना, वो एगो बोतल है टंगना वाला ही सबके पास, वाइट वाला। तो क्या करता है, उसके बेल्ट में लगा के टांग देता है, वो बेचारा पीछे लटका हुआ अपना पढ़ रहा है, उसको मालूम ही नहीं चल रहा है, हल्का बोतल है। वो एगो बोतल ही लगा, पर्सनल टंगना है उसमें। बेचारा खड़ा हो रहा है तो भी टंगाया है, बैठ रहा है तो भी टंगाया है। तो वैसा नहीं कीजिए, किसी का टंगना नहीं उसे बनना है। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। पता है कल अच्छा, हाँ वही वाला था। अच्छा कह क्या रहे हैं ना, कि शाम में ना एक जाता है बैच जिसमें 10 क्वेश्चन गया होगा एनटीपीसी का, अच्छा क्वेश्चन। पता है आज से वहाँ 15 क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि कल कराए ना तो 15 ही 20 मिनट में 10 को करा दिए। तो हम चाह रहे हैं ना कि आज से उसमें 15 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको देखा कीजिएगा, क्योंकि कोई रहता नहीं है, अकेले बनाना पड़ता है, कुछ बच्चे रहते हैं, लड़की लोग में 4 5 गो, लड़का लोग में 10 गो। तो हम यही चाहेंगे ना कि आप देखिए उसको, पता है क्या है उसमें, एनटीपीसी जो रेलवे है ना उसका अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आपको फायदा करेगा। जो पढ़ा है उसी को फायदा करेगा, जो पढ़वे नहीं किया क्या फायदा करेगा। ये 3 नंबर, ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे स्पेशल। 420 का मतलब क्या होता है, जो हेरा फेरी करता है, दफा 420 लगेगा उसमें। हो गया।
बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का तो शुरू से बन जाता है। आपका भी बन गया, उधर बना। आप लोग का भी एग्जाम चल रहा है? कौन सी का एग्जाम है? पार्ट थर्ड वाला? आप लोग सब थर्ड में है? आप लोग का भी बन जाता है? खुश? आया सुना जाए। लड़का सबका तो शुरू से बनता है। अच्छा, 420 के कितने गुणनखंड है? देखिए, आपको याद होगा कल ही वाला में पता है एनटीपीसी के क्वेश्चन में पता है क्या आया था? वो सम और विषम गुणनखंड वाला आया था, मतलब हम कराए हैं। हम जानते हैं। बच्चा सब देखता उगता तो है नहीं। पता है, आप लोग देखते उगते नहीं, हमको मालूम है, आप लोग का आदत नहीं। कॉमेडी देखते हैं? कमेंट दिए हैं? कितना नंबर क्वेश्चन पे कराए थे? 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर पे। अच्छा देखिए, एक दिखाते हैं, रेलवे लिखा हुआ है। हमको लगता है डिलीटो कर दिए होंगे हम। नहीं है। छोड़िए। अच्छा छोड़िए, वो डिलीट कर दिए हैं, कल का फोल्डर था। अच्छा सुना जाए। अच्छा, 420 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं? तो हम बोलेंगे कि सर 420 को तोड़ा जाए, क्या आया है? 2 के पावर। बस। अच्छा, अगर कोई बच्चा को लगे कि सर ये कैसे टूटा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ऐसे लाइन खींच के। आप रियल बता रहे हैं, अगर आप मेरे पास ना 6 महीना रेगुलर पढ़ लेते ना, आप बोलते तो साल भर है ना, 6 महीना में इतना अच्छा हो जाता, क्या बताएं। रेगुलर पढ़ के देखिए 6 महीना। और रेगुलर नहीं पढ़िएगा ना तो 10 साल भी तैयारी कीजिएगा ना, तो यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। जो आप खेला खेल रहे हैं ना यूट्यूब वाला, हम भी शुरू किए हैं वो खेला। हाँ, ये यूट्यूब का खेला अलग खेला है। मतलब लगता है बच्चों को कि पूरा कंटेंट मिल रहा है, लगता है बस। एक को चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं आप यूट्यूब से मिला के देखिए, वही टीचर जो कोर्स बेच रहा है वो अच्छा देगा। मतलब वो यूट्यूब पे नहीं दे पाएगा सारा जी, लेकिन कोर्स में अच्छा देगा। तो आप जो यूट्यूब यूट्यूब खेलते हैं ना, वो लंबा खेला है जी, 10 साल 15 साल वाला। ये सब भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है मान लीजिए, तो कितना जो बुरा खेल है समझ लीजिए। हम लोग तो ये आज से पढ़ा रहे हैं, जब मतलब बच्चा छोटा छोटा रहता था तब से पढ़ा रहे हैं। अब तो सब बड़ा बड़ा हो गया है। ऐसे लगाए थे। फिर 5 से लगाए होंगे। फिर किससे लगाए थे? 3 से। तो ऐसे लगाएंगे तो यही ना आएगा जो लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है लगाने में? अच्छा, आपको मालूम है कि विषम वाला बोलता है तो क्या करते हैं? दो वाला जो बेस में दो होता है वो छोड़ देते हैं। अब बाकी इसका बनाते हैं, ये वाला का। ठीक है, दो छोड़ देते हैं और इसका बनेगा। पावर एक एक बढ़ा के गुना, 2 गुना 2 गुना 2, पावर एक एक बढ़ा के गुना, कितना आ जाएगा? 8। तो ये ऑड फैक्टर हो जाएगा विषम वाला। हम बोलेंगे ये विषम गुणनखंड है। ये विषम गुणनखंड है। अगला जाएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा। इतना 4 नंबर चल रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन। ये 360 के कुल कितने सम गुणनखंड है? सम गुणनखंड मांग रहा है। इवन फैक्टर। इवन फैक्टर बनता है सबसे। बना आप दोनों से। आप। हाँ। आंसर तो आ जाएगा, आपको भी मालूम है आंसर। 12th टॉपर है दोनों। और आप फेल कर गए थे। आप फेल कर गए थे।
थोड़ा सा पास कैसे होता? अच्छा। अच्छा, अगर देखा जाए कि 360 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं। अच्छा, पहला बात, 360 को तोड़िए, कितना आया है? 5 के पावर 2 ना। एक और ये आया है, देखिए तो। अच्छा, ये निकालना सब लोग सीख गया ना, बार बार हमको करना तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब कहिएगा तो कोना में ले जाएंगे, आप बना देंगे 360 वाला। लेकिन बार बार कोना में जाना ठीक नहीं। तो ऐसा कोई काम नहीं किया जाए कि बार बार कोना में जाना पड़े। ठीक है, तो 360 का आप तोड़ लेंगे। बुझाएगा नहीं तो अलग से रुक के पूछेंगे हमसे कि कैसे 360 को तोड़ा जाता है, लाइन खींच के जो अभी बताएं। अच्छा, सुना जाए। बे- अच्छा, दो कॉमन ले लेंगे तो अंदर में 2 के पावर 2 बचेगा। 5 के पावर 1 और 3 के पावर 2। सम वाला में बताए थे कि दो कॉमन ले लीजिएगा। ये सब तरीका एकदम अनोखा है, एकदम अद्भुत तरीका बताते हैं। अच्छा, अंदर वाला में जो है ना, अंदर देखिए, पावर को एक एक बढ़ा के गुना। तो 2 है तो 3, 1 है तो 2 और 2 है तो 3, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो आंसर आ जाएगा 18। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन होगा। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब आप जानते हैं, जो टूटे नहीं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जो टूटता नहीं है, जैसे आप कैसे टूट जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नहीं टूटते हैं, इसका मतलब आप टूट चुके हैं पहले। ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई बच्चा कहे कि हम कभी टूटे नहीं हो। किसका दिल नहीं टूटा है? वो सूरज, उसका तो 4 बार 5 बार तो हम देख लिए टूटते हैं। हर महीने टूट ना जाता है आपका। पता है, दिल टूट जाए ना तो पता है फेविक्विक खरीदिए। पता है, उसको बिटोर लीजिए जहां टूट के गिरा है और सबको चिपका दीजिए, जैसे शीशा नहीं चिपकाता आदमी, हेडलाइट टूट जाता है। आने तो हमको दीजिए, हम लोग जोड़ देंगे उसको। टूटा हुआ दिल भी जोड़ते हैं हम। आप दे के चले जाइए, हम लोग उसको चिपका चिपका जोड़ देंगे, एकदम बारीकी से काम करेंगे। अच्छा, अब देखा जाए। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, यहाँ देखा जाए, हमारे यहाँ सर्जरी वर्जरी भी होता है, आप लोग बात कीजिएगा किसी को कराना होगा तो। आराम से, आराम से। अच्छा, दो आभास संख्या पी और क्यू है। अच्छा, ध्यान दिया जाए। आभास संख्या है पी और क्यू। अच्छा, ध्यान दिया जाए। अगर कोई कहे पी और क्यू जो है अभाज्य है। अच्छा, आपको मालूम है अभाज्य है तो टूटेगा नहीं। फिक्स है कि टूटेगा नहीं। टूट तो नहीं सकता है वो। अब प्राइम नंबर कभी टूटता नहीं, तो ये टूटेगा नहीं, निफिरक रहिए। अच्छा, अब क्या बोलता है कि पी और क्यू के न्यूनतम कितने गुणन होंगे। अच्छा, न्यूनतम के लिए कम से कम आपको क्या पावर डालना होगा? एक एक। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम नहीं मांग सकता है, अधिकतम अनंत तक चला जाएगा। लेकिन न्यूनतम तो फिक्स है कि 1 1 डालना होगा। जीरो डालिएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, प्राइम नंबर बचेगा नहीं। तो फिक्स है कि आपको न्यूनतम कितना पावर डालना होगा? 1। तो अब इसी का निकाल दीजिए, पावर एक एक बढ़ा के गुना, तो 1 है तो 2, 1 है तो 2, 2 दूनी 4, तो न्यूनतम इसके 4 हो जाएंगे। न्यूनतम इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे। अधिकतम अनंत तक चला जाएगा जी। आपको तो समझ में आना चाहिए विनीत रंजन। कैसे आप 12th पास किए हैं? खींच तिर के ना, वही खींच तिर के। अच्छा, आप बोलिएगा तो ऐसे डिटेल दे सकते हैं। अच्छा, कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम प्राइम नंबर ले रहे हैं 5 और 7, ठीक है। अच्छा, 5 और 7 लिए, कोई कहे इसका न्यूनतम कितने होंगे, तो न्यूनतम के लिए आप एक एक डालेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 का कितना होगा? 1 5 7 35, चारे गुना आएगा, कम से कम 4 होगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा तो यहाँ पावर बढ़ा दीजिए, आप 10 बोलिएगा तो और हो जाएगा, तो एक बच्चा बोलेगा 11 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं।
अरे प्राइम बेस प्राइम होता है, ऊपर पावर से क्या मतलब है। अच्छा क्या बोला आप देख रहे हैं कि पी और क्यू प्राइम है, पावर में कुछ भी जाए उससे नहीं मतलब, ये बेस प्राइम है। समझ रहे हैं। नहीं भी समझ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नथिंग। अच्छा देखिए एक बात आप समझिए, पता है आप ये सोचिएगा ना हमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या ले जाइएगा टीचर का, कुछ नहीं। इससे बेस्ट सॉल्यूशन होता भी नहीं कि हमको डर लगेगा कि मेरे से अच्छा कोई बता देगा। हमको डर नहीं लगेगा, आपको डरना चाहिए कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका क्या होगा। पैसा तो लग रहा है 2-4 करोड़ दिया हुआ है ये। 6 नंबर। जितना हम फी लेते हैं उसमें एक ABCD वाला बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा। बलुआ वाला रूमा में ले जाएगा जी। बालू वालू खेलिएगा। अच्छा बनाया जाए बाद में बालू बालू खेलिएगा। शिमला में हम लोग देखे हैं कि बर्फ बर्फ लोग खेलता है, बर्फ का गोला बना बना मारता है। हम क्या खेलेंगे जी। एक बार तो गए हैं उनने, ये उसके बाद जाने का मन था लेकिन ये शादी हो गया तो नहीं जा पाए। शादी होने के बाद बोला लोग कि पहाड़ पे नहीं जाना है, कुछ हो गया तो बाल बच्चा का क्या होगा। छोटा छोटा बाल बच्चा है जी, पार्ले जी जैसा। तो नहीं जाते हैं। नहीं तो सिक्किम गैंगटॉक भी जाने का बहुत मन था। कुछ खर्चा भी नहीं है, ट्रेन से चले जाते, 100 रुपये का टिकट लेके चले जाते, 200 खा के आ जाते, 300 में आना जाना दोनों। अब बिना टिकट जेल में हो जाएगा फिर। विदाउट टिकट जेल ना हो जाएगा जी। देखिए एक बात जानिए, हम विदाउट टिकट भी सफर कर सकते हैं। हम लोग दिल्ली जाते थे ना पहले तो जनरलों के टिकट नहीं लेते थे। अब 500 रुपया मिलता था उसको भी जूता में घुसा के रखते थे कि कहीं उड़ ना जाए। अच्छा अब देखा जाए। अच्छा आपको मालूम है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सुन रहे हैं बात को, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम करने के लिए प्लस वाले में कॉमन लेना पड़ता है। प्राइम का मतलब होगा ना कि फैक्टर भी हो और बीच में गुना होना चाहिए तब प्राइम। समझ में आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब गुना के रूप में रहे, गुना के रूप में है। तो आप कॉमन ले लीजिए सबसे छोटका। अच्छा यहाँ ले रहे हैं 4 के पावर 11। अच्छा अगर हम 4 के पावर 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, एक प्लस यहाँ 4 के पावर 1 बचेगा, यहाँ 4 के पावर 2 बचेगा, और यहाँ 4 के पावर 3 बचेगा। अब रुका जाए, बहुत सारे बच्चे को लगता है ना कि सर आप 4 के पावर 11 तो कॉमन लिए पर पता नहीं चला कैसे क्या किए। होता क्या है ना कि जिसको आप कॉमन लेते हैं उससे हर पद को भाग लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए हम 4 के पावर 11 कॉमन लिए तो आप इससे इसको भाग लगाइए, पहला वाला को पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 होगा कि नहीं होगा। फिर आप इससे सेकंड वाले पद को भाग लगाइए, बेस सेम है। अब भाग लगाएंगे तो 12 पावर घट जाएगा, 12 में से 11 गया एक, तो 4 के पावर 1। समझ में आ रहा है कैसे लग रहा है कॉमन। अच्छा इसमें करेंगे तो 13 में से 11 गया दो, तो 2 लिखे हुए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा कॉमन निकालना। और बाकी खुद का भी मेहनत होता है, अगर मान लीजिए आपका बेसिक खराब है आप खुद से मेहनत कीजिए, ज्यादा दिक्कत है हमसे पूछे। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे ये सब एग्जाम में आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन लेटेस्ट करा रहे हैं 2 साल के अंदर। 10 साल पुराना नहीं करा रहे हैं कि अभी नहीं करेगा वो, 2 साल पहले करा रहे हैं, आज भी सब मैच कर जाएगा। आप बोल तो रहे हैं आज भी मैच करेगा, कहियो मैच करेगा, एकदम लेटेस्ट है सब। अच्छा अब गुना, अच्छा इस सबको जोड़ दीजिए तो स्क्वायर क्यूब करके 85 आ रहा है। जैसे कैसे जोड़ना है समझे, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 16 फिर 4 और 1 सब जोड़ के 85 आ जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं 85। तो आप बोलेंगे सर अभी भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी है, 4 तो अभी भी टूट रहा है, तो 2 का स्क्वायर में तोड़ दें, तो 2 का स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 17 पंजे 85, तो 17 गुना 5, अब हो गया ये प्राइम। समझ में आया 4 को कैसे तोड़े, 2 का स्क्वायर किए तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। सोच के देखिए, पढ़ने वाला रहेगा ना तो सब गर्दा छोड़ा के समझेगा।
नहीं पढ़ने वाला तो बहुत दिक्कत में है। अच्छा ये अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 85 भी टूट गया। तो अब लगा लीजिए रूल, क्या बोला है, धनात्मक मतलब नॉर्मल बोल रहा है, तो कितने होंगे, तो पावर एक एक बढ़ा के गुना, 23, 2 और 2, 92। तो इसका इसका मतलब यहाँ टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर मांगा है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। आप इसमें भी इकाई अंक लगाते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कहीं इकाई अंक ही केवल देके छोड़ दिया ना, मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है 140 और इकाई अंक दे दिया 0, कहा इकाई अंक है समझ लीजिए, कैसा लगेगा आपको, हाउ हाउ यू विल फील, हाउ विल यू फील। थोड़ा सा हम सीख जाएंगे, ठीक है। सोच रहे हैं कि वो वो खान सर वाला अंग्रेजी पढ़ लें। ये सब पागल हो गया क्या बच्चा जी, जीके के टीचर से मैथ अंग्रेजी पढ़ने के फेर में रहता है। अरे खान सर एक जीके के अच्छे टीचर हैं, बायो अच्छा पढ़ाएंगे, फिजिक्स अच्छा पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री हिस्ट्री अच्छा पढ़ाएंगे। आ अरे अपने नहीं पढ़ाते तो वो अच्छा पढ़ाएंगे। वही वाला बात हो गया कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, बाकी इंडिया में हर जगह ब्रांच खोल लेगा उसी के नाम। लेकिन ये सब जानते हैं, ये सब हमको लगता है वहीं बाद में काम करेगा क्या ये सब, पता है उसका स्थिति बहुत खराब है, हमको लगता है बेटरो बनने लायक नहीं। यही सब लड़का सब ना होटल में काम करता है, जो दिन भर वो मैडम मैडम मैडम। अब लग रहा होगा का करे का करे, ये नया क्वेश्चन। गुड, आपको याद है ये सब कैसे बनेगा। अच्छा एक बात देखिए, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं बनेगा। अच्छा बनाने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, बाकी अब सुनिए क्या बता रहे हैं हम। अच्छा याद कीजिएगा, एक बेसिक दिए थे, कल ही का बात है, याद क्या करना है, कल का बात अगर आज याद करना पड़ जाए तो पता नहीं 6 महीना पहले वाला बात क्या क्या होगा। तो थोड़ा सा सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पे कि क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सूरज, ज़्यादा वो वीडियो इंक लिंक नहीं देखिए ज़्यादा, मत देखिए, पता है उससे पता है आप ही को प्रॉब्लम है जी। अच्छा 60 के या अच्छा 60 के कितने गुणनखंड हैं, तो लिखना कल सिखाए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 12 20, कुछ छूटा भी नहीं ना, छूटा। अच्छा कुछ छूटा नहीं ना, कोई छूटा नहीं। अरे 10 ही लोग बोला था, हम नहीं लिखे हैं। 5 6 10, अब ठीक है, देखिए तो कुछ छूटा, अब नहीं छूटा है, देखिए मिला लीजिएगा कुछ भी लिखे तो, नहीं छूटा। अच्छा याद कीजिएगा, तो कल बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके बता रहे थे कि ये दोनों का गुना कितना है, 60, यही काम आएगा। इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, अरे फिर से लिख दे रहे हैं, छोड़ क्या दिए ऐसे ही है।
हम क्या छोड़ेंगे जी? ऐसा पता है, नॉर्मल टीचर रहे ना कंपटीशन वाला, जिसको अनुभव कम है, मुंह आ देगा बच्चा। मतलब कंपटीशन के बच्चे को पढ़ाना इतना आसान नहीं, चिल्लाने लगता है, ये जैसे नहीं होता। हाँ, 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 हाँ। मतलब नॉलेज कम रहे तो यही गिर के मर जाए, वो क्या पढ़ाएगा। अच्छा, सुना जाए, आप देखिए तो गुना 60 पुर रहा है, पुर रहा है कि नहीं? अब जो बता रहे हैं खाली इसको देख लीजिए, बस होता नहीं है कि बस देख भर लेना है, बाकी फेरा में नहीं लगना है। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ आए। अच्छा, ये देख रहे हैं क्या लिखा है? 1800 का। अच्छा, आप अगर हम 1800 का लिखना शुरू करें तो पहला गुणनखंड तो 1 होगा, और लास्ट वाला क्या होगा? 1800। हाँ, 1800, उससे पहले वाला 900 होगा। अच्छा, पहला 1 होगा तो आखिरी वाला 1800 होगा, तबे ना गुना करके 1800 आएगा। अच्छा, अगला तो 2 होगा, तो अगला क्या होगा? 900। अच्छा, ऐसे ही कम होते इधर बढ़ते जाएगा, उधर कम होते जाएगा। तो ऐसे कितने गुणनखंड है जो 4 अंक के हैं? एक ही तो है जो 1800 है, बाकी तो अब कम होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो 4 अंक का कितना गुणनखंड है? एक वो खाली 1800। तो ये सब पता है, सेंसिबल क्वेश्चन है। आप सोचिएगा बना जाएंगे, बना तो जाइएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। हाँ, आप बना गए थे ना? 4 अंक का क्या ली थी? 9 9 9 9। आपको नहीं बोल रहे, वो अपने में बतिया रही है। अच्छा, हो गया। कसरत लग रहा है कर रहे हैं आप। अच्छा, ये वाला बात आपको दिख रहा होगा। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, कल से तो आज अच्छा लग रहा होगा। देखिए, बने चाहे नहीं बने, गुणनफल की संख्या, रुक जाइए, गुणनफल अभी नहीं सीखे। ये कितना नंबर है? 8 नंबर ना? पता है, इसको लिख लेते हैं कि 8 नंबर में गुणनफल है, छूट जाएगा। बनाना नहीं है, रहने दिए। ये फैक्टरे है क्या? ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है ना? फैक्टर है, बना जाइए। हम हमको लगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है तो सिखाए नहीं है, बनाइए। अच्छा, अंग्रेजी पर ये नंबर ऑफ फैक्टर बोल रहा है। अभी तो हम इसको लिख देते हैं, अंदर डाल देते प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में। ये किसी का ऐलान बज रहा है, पता है, उठने के लिए। फोन आया, किसका फोन आया है? कॉल आ गया। कहाँ? चितकोहरा पुल गोलंबर? वहीं से उठाते हैं ना आप लोग? मेन अड्डा है वो, पूरा सप्लाई वहीं से हो रहा है। हम एक दिन देखे भी, लड़का सब वहाँ बाइक लगा के, क्लास का भी था, तो हम बोले जूस वहाँ बेचता है। हम बोले यहाँ लग रहा है यही ड्यूटी है। जूस पेन है वो, संतरा का जूस अच्छा बना के देता है वहाँ वो, बहुत अच्छा। हाँ, वो वही मौसमी वाला। आजकल तो 40 रुपए ग्लास किया हुआ, अनार का 70। एक आदमी, गरीब आदमी कैसे पिएगा बताइए? मान लीजिए, वो छोटा छोटा गिलास में देता है, 2 3 गिलास से कम में तो जूसो नहीं बुझाएगा पिया है, गर्दनों नहीं भीगेगा। सुना जाए। आज आप 525 को तोड़े, क्या आया? 5 के पावर 7 के पावर। अच्छा, एक और बात, ऐसा कोई अनोखा बच्चा है जो ये तोड़ नहीं पाता है अभी भी? कहाँ गया जी? ये है अभिषेक है, आप देखिए यार, आपको तो हम अच्छा सिखा देंगे। देखिए, ऐसे लाइन खींचिएगा, उसके बाद बताएं, आंख बंद करके सोचिएगा ये किससे कटेगा, ऐसे से करिएगा जैसे नहीं भीख मांगता आदमी। हाय हाय करने आता है, हाय हाय करने आता है।
5 से लगाइए। अच्छा पता है, सुनिए एक बात बताते हैं, हम अपना अपना देखें देखें अपने नज़र से, कितना बच्चा इसको 15 बार में लगाता है। कहेगा 5 एकम 5, लग नहीं रहा है, 50 25। आजा 3 से ये 7, अब आपको दिख रहा है, आपको दिखा कि क्या होगा, 5 2 अभिषेक, ढेर सारा अभिषेक है जी, कंफ्यूज मत होइएगा। आजा पावर को एक एक बढ़ा के गुना, 3 2 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी, तो नंबर ऑफ फैक्टर 12। इसका मतलब पावर को एक एक बढ़ा के गुना कर दिया जाता है फिर 9 नंबर डिवीजर। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन देखें, ये तो लग रहा है कर लिए क्या, ये कर लिए लग रहा है, नहीं नहीं वाला है। अच्छा ये नहीं कटना चाहिए, अरे कह रहे हैं 10 से नहीं कटना चाहिए, 135 होगा, बर्बाद हो जाइएगा। अरे ये अलग क्वेश्चन है, कह रहा है 10 से कटना नहीं चाहिए। एक होता है 10 से कट जाए और एक होता है 10 से नहीं कटे, ये नहीं वाला है। क्या क्या बोले हम, लगन का टाइम है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर दूल्हा दुल्हन पे अगर ज्यादा ध्यान दिए तो आपको भी फिर मन करने लगेगा, फिर आप फेरा में लग जाइएगा। हो गया। ये मुकुल बनता है कुछ जी आपसे, बन रहा है, बांस में मैथ बनाता है ये, कैसे कैसे बच्चे हैं, बांस में मैथ बनता है। आया सुना जाए पवन सिंह, आया सुना जाए, आया सुना जाए, अभी तो भोजपुरी का सब ना एगो दूगो सिंगर आके नाच के ले हैं। पवन सिंह को नहीं बोल रहे हैं हम, बारे बहुत सारा सिंगर है जो नाच किया हुआ है। सुना जाए, बहुत लोग अच्छा काम भी कर रहा है भोजपुरी में, सुना जाए। आजा सुना जाए तो थोड़ा यहाँ सुनिएगा। आजा गुणनखंडों की संख्या जो 10 से ना कटे, तो सुना जाए आपका तरीका क्या होगा, कह रहा 10 से नहीं कटना चाहिए, तो आप क्या करेंगे ना कि टोटल फैक्टर अलग निकालेंगे, आ 10 से कटने वाला अलग, आ टोटल में से 10 से कटने वाला हटा देंगे तो जो बचेगा नहीं वाला बचेगा। तो क्या बोले दिमाग में बैठा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से 10 से कटने वाला हटा देंगे। सोच के देखिए कि टोटल फैक्टर इतना है, आज 10 से कटने वाला इतना है, तो टोटल में से 10 वाला हटा देंगे कटने वाला, तो जो बचेगा वो नहीं कटने वाला बचेगा। तो जब भी नहीं वाला बोले ना तो कटने वाला हटा दिए, तो पहले तो इसका टोटल फैक्टर निकालना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए प्राइम में है, तो पावर को एक एक बढ़ा के गुना, 4 5 ना कितना आएगा। अच्छा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 240। अब आप क्या करेंगे, सुना जाए, अब आप इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 10। 10 का मतलब 2 गुना 5, यही ना, एक एक पावर डाल देते हैं, नहीं कुछ है तो। अच्छा अगर हम ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2, 3 वैसे ही रह जाएगा, 5 2 बार और 7 4 बार। अच्छा अगर हम 10 से कटने वाला निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर में बढ़ाइए एक एक, 3 3 3 5 ना, 135। तो 135, अच्छा घटा के, रुक जाइए थोड़ा सा, हम बोलने दीजिए फिर घटा लिया जाएगा हम लोग। अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 240, 10 से कटने वाले कितने हैं, 135। तो अगर हम टोटल में से 10 वाला कटने वाला हटा देंगे तो जो बचेगा वो नहीं वाला बचेगा।
तो आपको क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में कि टोटल 240 में से क्या घटा देंगे आप, 135, क्या आ जाएगा, 105। यही आपका उत्तर है, उत्तर का मतलब है आंसर, ये नहीं कि नॉर्थ होता है। खाली उसको अस्थि अस्थि करने आता है और संस्कृत कुछ नहीं आता। हो गया। अगला बात किया जाएगा इसमें। ये तो एक समय था हम लोग लाइट को लेके कितना परेशान हुआ करते थे, अब ठीक हो गया है कि नहीं? कल भी कटा था तो 5 मिनट में आ गया था। नहीं बोले, ऐसा सोचिएगा तो हो गया। अब किसी के बोलने से कुछ होगा ना तो हो जाता, सब लोग बर्बाद रहता। आपका बगल वाला पड़ोसी भी आपको बर्बाद कर देता बोलने से। सबसे पहले वही फेरा में लगेगा आपके। पड़ोसी बोले हैं, मौसी नहीं। वो पड़ोसी को मौसी मौसी कह लिया जाए। कल तो कथन लगभग 50% समझ में आ रहा था, आज हमको उम्मीद है 80% समझ में आएगा। हाँ, ज्यादा समझ में आया कल से, धीरे धीरे जानते दिमाग में अभी जा नहीं रहा है बात, तो हम भी समझा नहीं पा रहे हैं सही से। कोशिश करेंगे आज आपको 50 के जगह 60% समझ में आए, एक दिन वक्त आएगा कि 90 भी समझ में आएगा। 100 नहीं बुझाता है वो। हो गया, ये बन गया। बन गया, बन गया आपका। एक दूरबीन रखना चाहिए टीचर को, पता है बहुत दूर वाले बच्चे को कैसे देखेगा क्या कर रहा है, मतलब ऐसे लगातार देख लेता है ऐसे। वो जो नहीं उसके पास था, उसके पास क्या, बाहुबली, बाहुबली बली वाला मूवी में एक दूरबीन हुआ करता था एकदम लंबा वाला। हम भी देखते हैं, कुछ अजीब दिखता था ऐसे फेंका जाते हैं। अच्छा आप देखिए तो, अच्छा किसी बच्चे को कोई तरह का दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अच्छा सम गुणन, पता है यहाँ लिखा है गुणनफल, इसी को बोला जाता है फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड भी बोलता है। यहाँ गुणनफल भी बार बार बोल के बोल रहा है, तो चिंता नहीं कीजिएगा, अंग्रेजी देख लीजिएगा। तो ये कितना चलेगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, समझ में आ रहा है? तो इवन फैक्टर के लिए आपको दो बाहर लेना होता है। तो आप बोलेंगे कि सर दो बाहर लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दो बाहर ले लीजिएगा तो ऐसे बाहर लेंगे, तो 3 था तो एक बाहर हो गया, तो अंदर में क्या रहा, 2। आज 2 बाहर लेने से 5 पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, 3 पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। फिर आप बोलेंगे ऐसा आएगा। फिर बोलेंगे कि सर इवन वाला बोला है तो बाहर वाला छोड़ के अंदर वाले का पावर एक एक बढ़ा के गुना। पता है जैसा पढ़ाते हैं ना एकदम रटा जाएगा जी, मतलब अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली आप ध्यान से सुनेंगे तो। 3 7 5, 105, तो आंसर 105। आप बोल सकते हैं कि पिछला 105 था तो ये भी 105 होगा, ऐसे ही बिना बनाए भी। पता है बिना बनाए आप बोल सकते हैं ये कि पिछला 105 है तो ये भी 105 होगा। 11 नंबर। बन गया विनीत। क्या आजकल मन शांत रह रहा है आपका कि नहीं? अरे ई विनीत से पूछ रहा है, ये विष्णुपुरी वाला। आपका शांत रह रहा है, एकदम रख रहे हैं आप। पता है आप मेडिटेशन किया कीजिए, अगर शांत ना रहे तो आंख बंद करके दिन भर उसी के बारे में सोचिए जिसके फोटो भी लगा लिए हैं।
देखिएगा, मालूम मत चढ़ा दीजिए आप। दिक्कत क्या होगा ये? सुना जाए, बाबा रांचोस दास है ये लड़का। अच्छा, इज प्राइम में? अच्छा, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसे लिखा है तो ये तो प्राइम में है, किससे कटना चाहिए? 12 से। देखिए कितना अच्छा बताते हैं, ये सब एग्जाम में आता है जी, सब हूबहू। अच्छा, 12 से कटने का मतलब चढ़ती हैं 12। अच्छा, हमेशा ऐसा लिख लेंगे कि 12 का मतलब क्या होगा? चढ़ती हैं 12 आसान है, डायरेक्ट लिखा जाएगा। अच्छा, उसी को कॉमन लिया जाता है जिससे कटना चाहिए, तो जिससे कटना चाहिए उसको कॉमन ले लीजिए। ले लिए कॉमन। अच्छा, 2 के पावर 5 है, 2 निकल गया, 3 बचा, 3 बचा, 5 के पावर 3 है, और 7 के पावर। पहले कॉमन निकालने आता है ना। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो कॉमन नहीं निकाल पाता? देखिए वहां पे पूरा हंस रहा है, डोल रहा है जी, जैसे पढ़ना है कि डोलने आए हैं ये? झूला झूल रहे हैं? पढ़ा जाए नहीं तो अभी फिर से साइन 54 डिग्री पूछने लगेंगे। अच्छा, 15 75 पूछेंगे। अच्छा, आप देखिए। अच्छा, अंदर वाला का पावर एक एक बढ़ा के गुना, बाहर से कोई मतलब नहीं है। 4 4 4 4 3। कितना? 192, 192। हाँ, 15 मिनट के ब्रेक के बाद एडवांस होगा अब। 15 मिनट के ब्रेक के बाद एडवांस होगा।